हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे कोल्ड हो गया है जिस वजह से मेरा गला ख़राब हो गया है और इसी वजह से आज के एक्सप्लेनेशन में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग सकती है, जिसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। ये पार्ट डियर प्रोबेशनरी गर्लफ्रेंड ड्रामा का लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में ऑरेंज जियायू को फ़ोन लगा रही होती है। तभी वहाँ लिंग चैन आता है और ऑरेंज को बताता है कि लिनसियान की स्टिचेस हटने वाली है और उससे पूछता है कि जियायू अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँची है। तो ऑरेंज लिंग चैन को वहीं रहने को बोलकर वहाँ से जियायू को देखने चली जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में लिनसियान ऑपरेशन के बाद पहली बार अपनी आंखें खोलता है, जहां उसे किन, ऑरेंज, लिंग चैन और डॉक्टर दिखते हैं, पर उसे जियायू कहीं भी नहीं दिखती है। तो लिंग चैन लिनसियान को बताता है कि जियायू की फैमिली में कुछ हुआ था, पर मैं तुम्हें नहीं बता पाया। तभी वहां सेक्रेटरी ली आते हैं और लिनसियान को जियायू के बारे में कुछ बताते हैं। तो जियायू के बारे में सुनकर लिनसियान हॉस्पिटल से जाने लगता है और सब लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में लिनसियान अपने घर पर होता है और जियायू को मिस कर रहा होता है। फिर वो जियायू के कमरे में जाता है, जहां उसे जियायू का लेटर और उसकी रिंग मिलती है। जियायू ने लेटर में लिखा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बिना गुड बाय बोले जा रही हूँ। आगे वो लिखती है, मैं विदेश जा रही हूँ और मेरे लिए इंतज़ार मत करना। तो लिनसियान सैड होकर बैठ जाता है और बोलता है, जियायू तुम्हें पता है वो पहला इंसान मैं अपनी आंखें खोलने के बाद जिसे सबसे पहले देखना चाहता था वो तुम थी। और फिर बोलता है, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा। नेक्स्ट सीन में लिनसियान अपने आदमियों पे चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो लोग जियायू को ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। ये सब किन भी देख रही होती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ लिंग चैन और ऑरेंज आते हैं और उसे रोक लेते हैं और लिंग चैन उससे पूछता है कि ये सब तुमने किया है ना, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि जियायू कहाँ है? और जब ये बात लिनसियान को पता चलेगी तुम्हें लगता है तुम तब भी उसकी फियांसी रहोगी? तो किन उससे कहती है कि ये सच है कि मैंने जियायू को थोड़ी सी एडवाइस दी थी, पर मैं चाहती थी कि लिनसियान मेरे साथ रहे, पर जियायू कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक आदमी किन को फ़ोन पे बताता है कि जियायू लिनसियान के भेजे आदमियों से छुपने में कामयाब हो गई है। तो किन उससे बोलती है कि इतना काफ़ी है, मुझे नहीं जानना कि जियायू अभी कहाँ है, मुझे बस इतना चाहिए कि वो लिनसियान के सामने दोबारा कभी ना आए। और फिर वो फ़ोन कट कर देती है। अगले सीन में हम जियायू को देखते हैं जो उसी बेंच पे बैठती है जहां वो लिनसियान के साथ बैठी थी और उस टाइम को याद करने लगती है और सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में किन लिनसियान के कैबिन में आती है तो वो देखती है कि लिनसियान ने अपने डेस्क पे एक लड़की को बिठाया है, जिसे देखकर किन को बहुत गुस्सा आता है और वो लिनसियान से कहती है, तुम इस जैसी छोटी इंटरनेट सेलिब्रिटी को देख रहे हो और मेरी तरफ तुम देखते भी नहीं हो। तो लिनसियान बोलता है, अच्छा तुम्हें ये बात पता है? तो किन बोलती है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं ये सब भुगत रही हूँ? तो लिनसियान उससे बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? और बोलता है, ये सोचना भी मत कि मैं तुमसे शादी करूँगा। किन बोलती है, लिनसियान तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा
जिसके तुम लायक हो, और बोलती है तुम जियायू को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ऑरेंज को जियायू का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा होता है, डियर ऑरेंज, मैं ठीक हूँ और विदेश का खाना बहुत भयानक है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जियायू ने ऑरेंज को कॉल किया था और उसे सब कुछ बता दिया था कि उसने ये सब कुछ अपनी माँ और लिनजियान के लिए किया है। इसी वजह से उसने किन की शर्त भी मानी और विदेश आ गई। तो ऑरेंज बोलती है, तुम अब मुझे ये सब बता रही हो, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान थी तुम्हें लेकर। तो जियायू ऑरेंज को सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि ये बात वो किसी और को ना बताए। तो ऑरेंज बोलती है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी, और फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। फिर प्रेजेंट में ऑरेंज जियायू से पूछती है, तुम वापस कब आ रही हो, और उसे बताती है कि अगले महीने में मेरी शादी है, और जियायू को अपनी मेड ऑफ ऑनर बनने को कहती है। फिर ऑरेंज लिखती है, तुम काफ़ी समय से अब्रॉड में हो, तुम्हें कुछ भी पता है। तो जियायू का मैसेज आता है कि अब बात नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट बहुत ही गर्म मिजाज के हैं। 3 साल पहले जो उनके बारे में र्यूमर्स थी उससे भी ज्यादा। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय बोलती है, मैं जब उनके कैबिन में गई थी तो मैंने उनके डेस्क पे एक औरत की तस्वीर देखी थी। फिर वो बोलती है, लगता है प्रेसिडेंट अब तक जियायू को भूल नहीं पाए हैं। तभी वहाँ लिनजियान आ जाता है तो वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले सीन में लिनजियान जियायू को याद कर रहा होता है और बोलता है, जियायू तुम कहाँ हो, 5 साल हो गए। फिर वो बोलता है, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ वैसे ही रखा है जैसे पहले था। फिर वो बोलता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं अनजान नहीं लगूंगा जब तुम मुझे दोबारा देखोगी। और कैलेंडर को देखने लगता है जहाँ 25 तारीख को मार्क किया गया होता है और बोलता है, मैं कब तुम्हें देख पाऊंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था पर मैंने तुम्हें खो दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लिनजियान को किन और जियायू की एग्रीमेंट फाइल मिल गई थी और उसे किन ने जो शर्त रखी थी जियायू से उसके बारे में भी पता चल गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ऑरेंज पे आता है जिसे जियायू कॉल करके बताती है कि वो वापस आ चुकी है। तो ऑरेंज जियायू को उसकी मेड ऑफ ऑनर बनने को कहती है। फिर ऑरेंज जियायू से पूछती है, तुमने तो कहा था तुम वापस नहीं आओगी। फिर वो उससे पूछती है कि तुम उस इंसान को नहीं देखना चाहती हो। फिर ऑरेंज पीछे बैठ लिंग चैन की तरफ देख लेती है और फिर जियायू से बोलती है, तुम्हें लगता है ये ठीक है। फिर हम जियायू को देखते हैं, ऑरेंज से बोलती है, तुम चिंता मत करो। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो जियायू को मॉम बोलता है और उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जियायू बच्चे से कहती है कि चलो ऑरेंज आंटी को सरप्राइज देते हैं। फिर हम लिंग चैन को देखते हैं जो फ़ोन पर लिनजियान से बात कर रहा होता है, जहाँ लिनजियान उससे बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो लिंग चैन उससे कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम अभी यहाँ आओ। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। अगले सीन में जियायू अपने बेटे के साथ रास्ते में जा रही होती है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जो कि लिनजियान की गाड़ी होती है और लिनजियान भी जियायू को बच्चे के साथ देख लेता है। तभी वहाँ लिंगचैन आता है और लिनजियान से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उसकी नज़र भी जियायू पे जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिनजियान और जियायू साथ में बैठे होते हैं जहाँ लिनजियान जियायू से पूछता है कि तुम कैसी हो। तो जियायू बोलती है, तुम्हें अभी भी ठीक से बोलना नहीं आता। फिर लिनजियान पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है। तो जियायू हाँ में सर हिलाती है। फिर लिनजियान पूछता है, क्या इस बार भी
तुम यहाँ से चली जाओगी? तो जियायू कुछ भी बोल नहीं पाती है। तभी वहाँ ऑरेंज आती है और लिंग चैन पे गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। तो लिंग चैन उसे जियायू और लिनजियान को दिखाता है। तो ऑरेंज वहाँ से बहाना बना के भागने लगती है। तो जियायू ऑरेंज से बोलती है, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। अगले सीन में सभी साथ में बैठे होते हैं। तो जियायू अपने बेटे को ऑरेंज से हेलो बोलने को कहती है। तब हम जान पाते हैं कि जियायू के बेटे का नाम जियायान है। तो जियायान ऑरेंज को हेलो बोलता है। फिर वो लिंग चैन को भी हेलो बोलता है, पर लिनजियान को वो हाय डैड बोलता है। बेचारे लिनजियान की चाय ही उसके मुंह से गिर जाती है। तो वो जियायान से पूछता है कि तुम मुझे डैड क्यों बोल रहे हो? तो जियायान बोलता है, मम्मा ने कहा है। तो लिनजियान पूछता है उससे, और क्या कहा है मम्मा ने? तो जियायान बोलता है कि मम्मा ने मुझे बताया है कि मेरे पापा का नाम लिनजियान है। तो ये सुनकर लिनजियान जियायू को देखने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डॉक्टर जियायू को बताते हैं कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। प्रेजेंट में फिर ऑरेंज प्रिटेंड करने लगती है कि उसे किसी का कॉल आया है और वो लिंग चैन को भी इशारा करने लगती है वहाँ से चलने के लिए। फिर वो जियायान को भी अपने साथ ले जाती है ताकि जियायू और लिनजियान को अकेले में कुछ टाइम मिल सके। उनके जाने के बाद लिनजियान जियायू का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है, चलो कहीं चलते हैं। अगले सीन में हम दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ जियायू लिनजियान से बोलती है, तुम कब मुझे सच बताने वाले थे? तो लिनजियान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सब पता था? तो जियायू बोलती है, तुम मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। तो लिनजियान बोलता है कि मैं डर गया था। मुझे लगा किन और कंपनी तुम्हें हर्ट करेंगे क्योंकि मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और मैं तुम्हारी खुशियों को तुमसे दूर नहीं करना चाहता था। तो जियायू बोलती है, तुमने क्यों नहीं मुझे सारी चीज़ों को फेस करने दिया? अपने साथ भी सोचता था कि तुम हर्ट हो जाओगी, मैं बहुत डर जाता था। लिनजियान ऐसा बोलता है। फिर जियायू उसे गले लगा लेती है। उसके बाद लिनजियान जियायू को वही रिंग वापस करता है जो उसने लेटर के साथ छोड़ दिया था। तो जियायू बोलती है, मुझे लगा तुमने ये रिंग किसी और को दे दिया है। तो लिनजियान बोलता है, ये सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता है और बोलता है, मैं इस बार तुम्हें भागने नहीं दूंगा। जियायू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो जियायू उसे रोक देती है और उससे पूछती है तुम्हारी गॉसिपिंग गर्लफ्रेंड का क्या? तो लिनजियान बोलता है, वो एक एक्टर थी। तो जियायू पूछती है, तुम एक एक्ट्रेस को क्यों डेट कर रहे थे? तो लिनजियान बोलता है, मैं उसे पे कर रहा था और ये एक ग्रुप एक्टिंग थी। और जियायू से बोलता है, इस बार तुम ज़्यादा सीरियस होना मिसेस लिन। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।